रहे हैं बिल्कुल क्वाइट है, पीस फूल ब्रीज है, बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर है, बारिश भी नहीं है, स्टॉर्म भी नहीं है। जिस तरह की ये तेज धूप निकली हुई है ना, ये बस थोड़ा सही रहती है, इसलिए लोग इसको माइंड नहीं करते, वरना टेम्परेचर 41 डिग्री, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रही इतनी। ये जो हवा चल रही है ना, इस हवा के चलने की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा ना और बेहतर हो जाता है। मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं नहीं सोच रही कि मैं पैदल जाऊँ, वरना वहाँ तक मैं आम पैदल चली जाती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि मुझे कैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि खाम खाम में इस गर्मी में अपने आप को ना टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी जो है ना, सनलाइट बहुत तेज़ होती है। उफ, जल्दी से तैयार होती हूँ, निकलते हैं, नाश्ता कर ले मेरे। ये जी, इस वक्त मैं बैठी हूँ बाहर, और ये यहाँ पर इस वक्त निकली हुई है धूप, और टेम्परेचर है इस वक्त 32 डिग्री। कल अच्छा था, परसों जो है 38 और 40 तक था, लेकिन अभी मेरी दोस्त से मुल्तान में बात हुई है, और उसने मुझे बताया है जी कि वहाँ पर आज 50 है। तो मैंने कहा ओफ, जबकि मैं कल तक कह रही थी कि यार यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन वहाँ के बराबर हो गया, क्योंकि कल जो यहाँ पे टेम्परेचर था वो इस्लामाबाद और लाहौर में भी वही था, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ बारिश हो रही थी। तो आज अभी इस वक्त 32 है। अब आप कहेंगे 32 में बाहर बैठी हैं, भाई मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और मैंने ये इंतज़ाम किया ना, ये वाला, ये जो मैं बिल्कुल खिड़की खोल के, ये अंदर इतना तेज़ शदीद वाला कूलिंग सिस्टम है, जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बैठ के बड़े मज़े की ठंडी हवा अंदर से आ रही है। तो ये मैं 2 in 1 इंजॉय कर रही हूँ, बाहर का मौसम भी, साथ में अंदर से ठंडी हवा भी, और नेचर मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो यहाँ बाहर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो टेम्परेचर जो है आज 50 वाले। यार प्लीज़ बहुत पानी पिए, परिंदों को पानी डालें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आपने एक काम ये ज़रूर करना है, अपने घर के बाहर आप प्लेट में, बर्तन में, थोड़े से डीप बर्तन में आप पानी डाल के रखें, जगह जगह पानी रखें, ऊपर छत पे रखें। परिंदों के लिए बहुत सवाब है, अच्छी चीज़ है। आप सोचें आपको कितनी प्यास लगती है, और अल्लाह ताला आपको वसीला बनाए इन परिंदों को, चरिंद परिंद को पानी डालने का, दाना डालने का, थोड़ा सा बाजरा डालें। पता नहीं मुझे भी यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं, बल्कि मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि मैं बाहर पहले थोड़ा बहुत खाना रखना शुरू किया था, तो मुझे उन्होंने मना किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे जंगली जानवर भी आना शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें। लेकिन मुझे अच्छा लगता था, गुलेरियाँ जो है वो आ जाती थी, वो सारे चावल खा जाती थी, और इस तरह से। तो अब वो जो फूड का है हमारा, जिसमें फूड वगैरह डालते हैं, ग्रीन जो होता है गार्बेज का, उसमें मैं अब डाल देती हूँ फूड। लेकिन वो जो अपने हाथ से डालना होता है और देना होता है ना, उसका बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे लोग क्या पानी, बाजरा, ये वो चीज़ें तो बाहर डालते होंगे ना, वो तो परिंदे ही लेने आएंगे। वो कौन सा कोई जंगली जानवर वो गोश्त खाएगा कि बाजरा खाएगा है। ये देखिए जी, बाहर हो गई ज़रा धूप तेज़, तो फिर मैंने कहा अंदर आ जाती हूँ, और अंदर आके मैंने अपना नाश्ता वाश्ता तैयार किया। आजकल क्या तैयार करती हूँ वही बात है, अब आप लोग भी हंसेंगे। भाई नज़र न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और वो जनाब कल हमें मिला था गोश्त, आलू और साथ में नान। ये हमारी शाम के वक्त जो न्याज थी उसमें मिला था, तो वो मैं ले आई, और अब मैं उसको खाने लगी हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये मेरी चाय, ये मेरा नान का पराठा, ये मेरा आलू गोश्त, जिसमें से थोड़ा सा मैं रात को खा भी चुकी भी हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ काम करने हैं, जो कि जाहिर सी बात है रोज़ ही करने होते हैं। आज मुझे बैंक जाना है, एक छोटा सा वहाँ पे काम है, और उसके बाद बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि जॉब तो चल ही रही है, जॉब तो कर ही रहे हैं, इसी वजह से मैं पहले भी आई हूँ। बहुत सी चीज़ों के जवाब आप लोग को देने किसी वक्त आराम से बैठ के दूंगी। अब शुरू होने लगा है वर्क फ्रॉम होम। वो अच्छा हो गया, क्योंकि जाने आने का थोड़ा सा मुझे किसी के साथ करना पड़ता था, तो क्योंकि गाड़ी अभी नहीं है, तो अब वर्क फ्रॉम होम जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें मैं बैठकर अपने लैपटॉप पे ही सारा काम करूँगी। तो मुझे अभी लैपटॉप जो है वो लेने के लिए जाना है, और लैपटॉप जो है मुझे आप सजेस्ट बल्कि कीजिएगा कि कहाँ से लूँ, क्या लूँ, क्या बिल्कुल नया ले लूँ, या कोई थोड़ा सा यूज्ड हो वो ले लूँ, और काम के लिए क्या बेहतर रहेगा, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो जनाब मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ, क्योंकि छोटे छोटे बहुत से काम है, फिर मजालिस में भी जाना है 2 जगहों पर। एक जगह पे आज न्याज भी है, मतलब हाँ, और दूसरी जगह बाबुल हवाई इंशाल्लाह रात को जाएंगे। जनाब मैं आ गई वापस, मैं गई थी अभी ज़रा बैंक तक, मुझे काम था। गर्मी है, हवाएं चल रही हैं, अच्छा मौसम है,
लेकिन गर्मी है। तो फिर मैंने बस जल्दी से कैब की, मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम था और वो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि सर्वर डाउन था। भाई मैं तो बड़ी वो होती हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पे जो हमारे बैंकर्स हैं वो माशाल्लाह इतना हमारे लिए काम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं एक एक चीज़ का। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम, शायद हम इस सिस्टम के यूज़ तो भी नहीं हुए, लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है भाई। और अभी जो है तकरीबन मेरे 2-2.5 घंटे लगे, थोड़ा सा काम था और करीब ही है बैंक। और अब मैं ज़रा जल्दी से मैं आ चुकी हुई थी अंदर, मैं बाहर ज़रा कुछ लेने की थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ बात भी कर लें। और मैं इस वक्त यहाँ पर पॉपकॉर्न जो है वो फ्राई करने का सोच रही हूँ। और जनाब एक ये मैं निकालूंगी, मेरे पास ये पड़े हैं और इसको हम करेंगे। और साथ में मैं बनाऊंगी अभी कोल्ड कॉफ़ी। मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली और मैंने पीनी भी शुरू कर दी, तो मुझे एकदम से याद आया मैंने इसमें आलमंड मिल्क और नॉर्मल मिल्क मिक्स किया है। मैं सोचूं वनीला वाला आलमंड मिल्क लाऊंगी, उसका ज़रा टेस्टी आता है, ज़रा मज़े का ज़्यादा होता है। ये भी सिल्क आलमंड मिल्क है। और साथ में ये पॉपकॉर्न जो है ये हमने कर लिए थे पहले ही, और इसको भी अभी खोलेंगे। लेकिन मैं आपको दूध का डब्बा भी दिखाती हूँ। जो मैं बेसिकली अभी मैंने यूज़ किया है वो ये वाला है, सिल्क आलमंड मिल्क है। और ये जो है ये ओरिजिनल है, लेकिन इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी ना वो ये वाला डब्बा था। सॉरी, बर्तन भी धोने वाले हुए, थोड़ी सी मुझसे गलती होगी। मैं ये लाना चाह रही थी जो सिल्क वाला है, सिल्क का है, वनीला आलमंड मिल्क और डेयरी फ्री क्रीमर है और ये नेचुरल फ्लेवर्स है। ये वाला जो है ना ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा था, मैं इसके भुलेखे में ये ले आई जो कि ओरिजिनल है, वनीला नहीं है। तो चलिए खुशी होता, लैक्टोज एंड डेयरी फ्री है ये, तभी इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। अरे मज़े की बनी है कॉफ़ी। और मेरे दोस्त हैं, उनके घर यहाँ पर न्याज है और इमाम हुसैन की मजलिस थी। मजलिस के बाद दस्तरखान लगाया गया और उसके बाद अभी हम यहाँ दस्तरखान पे बैठेंगे, खाने लगे। और मुझे याद नहीं रहा कि जब खाने लगे तो मैं उनकी वीडियो बनाती। तो जब खाना खा लिया तो फिर उसके बाद याद आया, तो उस वक्त जो कुछ भी था ये हमारी जिस वक्त मजलिस ख़त्म हो गई उसके बाद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अब हम दस्तरखान पे बैठने लगे हैं। और फिर मैंने कहा दस्तरखान भूल ही गई, आज हमारा खाना था माशाल्लाह, नज़र थी हज़रत अब्बास की। उधर हमारे ये पराठे थे, कीमा था, बिरयानी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे वो एक चिक्की अच्छा बैठ के बनवाई तो थी वहाँ पे वो नीचे हम अंदर दाखिल हो रहे हैं और हदीसे के साथ इस वक्त हो रही है और अभी नमाज पढ़ के फिर मजलिस में शामिल हो जाएंगे। अभी हम आगे बाबुल हवाईज। अब इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज गए हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ के सब कामों से मैं फ़ारिग हो गई। नमाज़ तो मैंने उधर इमाम बारगाह में पढ़ ली थी। असल में मुहर्रम अल हराम के दिन चल रहे हैं, दुनियादारी भी साथ साथ चलती है। कोई किसी ने पता नहीं मैसेज किया था कि बस आपके वही 10 दिन होते हैं। देखिए उन 10 दिनों में बहुत अज़ादारी होती है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आते हैं, बाकी सब कुछ भी होता है। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा आपके साथ जो डेली रूटीन में जो भी कर रही हूँ वो तो शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। अभी मुहर्रम के दिन ज़रा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको जो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कनाडा को, नई नई चीज़ें, सस्ती चीज़ें, महंगी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें, अच्छी चीज़ें, खूबसूरत जगह है, वो सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फिर फैमिली आएगी, फैमिली लाइफ है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो है जिस तरह से दिन गुजरे हैं मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। कल रात को हम ज़रा स्क्वायर वन की तरफ गए थे, कुछ काम भी था और मतलब कनाडा डेट था, तो उसकी वजह से वहाँ पर फायरवर्क हो रहा था, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। वो चंक मैं अब आपको जाते जाते दिखा देती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग के कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, आप लोग के बहुत से सवालात इकट्ठे हो चुके हैं, किसी दिन बैठ के आराम से उसका भी जवाब दूँगी। और आप लोग बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। आप लोगों ने कहा कि हेलमेट पहना करें। मेरीन में वो जो बाइक चला रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हेलमेट पहननी चाहिए, मैंने अभी तक ली नहीं है, आई एम सो सॉरी। ट्राइडेंट के हवाले से भी आप लोगों ने कहा कि हलाल नहीं है, आप उसके वो कंटेंट चेक कर लें, एनिमल एंजाइम्स तो नहीं है उसमें, या जेलेटिन, एनिमल जेलेटिन तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं उसको ज़रूर चेक कर लूँगी। इसी तरह से आपने मेरे डॉयटोज़ के बारे में भी बताया था, विच इज़ वेरी गुड। आप लोग ज़रूर मुझे गाइड किया करें, बल्कि मैंने सोचा है कि जो आप लोग मुझे गाइड करते हैं वो चीज़ें जो ठीक होती हैं उन्हें भी मैं नाज़रीन के साथ
बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूं जो कनाडा, यूरोप कहीं भी रहते हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ज़रूर आप लोग चीज़ें शेयर किया करें जो आपको लगता है कि ठीक है, नहीं है ठीक। और एनीवे जाते जाते ज़रा ये देखिएगा कि यहाँ पर कनाडा डे जो इनका है, जिसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है पाकिस्तान का, इनका कनाडा डे। आप ज़रा देखिए ये फायरवर्क, और मैं आपको कनाडा डे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ बताती हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन स्क्वायर के पास ही, यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर वन है, वहाँ पे कुछ लेने के लिए आई, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे गालबन कोई फायरवर्क होने वाला है, कनाडा डे है, उसके हवाले से। तो मैं अभी जाऊँगी, सामने से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है एक दो, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर है क्या सीन इस वक्त। ये देखें, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी लाइवली हैं लोग, जो है ना चीज़ों को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठकर फायरवर्क का गालबन इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो है कब, लेकिन चले हम तो अपनी चीज़ें लेने ज़रा देखते हैं। नज़र आ गया तो कोई आपको एक दो दिखा दूँगी चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही। मुझे ज़रा घर की कोई चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा ज़रा गाड़ी है तो चलो ले ही लेते हैं इसी बहाने। ये मोटे मोटे मेरे अचानक शुरू हुई होंगी। ये 1 जुलाई है और ये कनाडा डे है। कनाडा डे बेसिकली उनका नेशनल डे है और ये बेसिकली 1867 में गालबन 3 इलाकों को बरतानिया के तहत इकट्ठा किया गया था और फिर इसे कनाडा का नाम दिया गया था। और फिर इसको पहले तो डोमिनियन डे और फिर उसके बाद इसको जब तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इसके दूर हुए और इसको तमाम कवानीन जो है अप्रूव हुए, इसके बाद इसका नाम कनाडा डे रख दिया गया। इस दिन लोग जो है रेड एंड वाइट ड्रेसेस पहनते हैं और चेहरे पर मेपल लीफ भी पेंट किया जाता है, जो कि इनका बेसिकली कौमी पत्ता भी है और इनके झंडे पे इसका निशान भी है। और बड़ी खुशी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ डील्स वगैरह भी ऑफर की जाती हैं इस दिन पर, वो एक दिन की डील हो चाहे हफ्ते की डील हो, और लोग पूरे दिन बहुत सी सेलिब्रेशन मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं। सुनाई टोरंटो में डिफरेंट जगहों पर बहुत सी सेलिब्रेशन हुई। हम तो कहीं नहीं गए मुहर्रम की वजह से, बस यहाँ से गुजर होते हुए अब ये मनासिर मैंने कहा चले आपको दिखाएं ज़रूर, एक इस मुनासबत से भी कि आपको मालूम हो कि बेसिकली कनाडा डे होता क्या है और किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
जिस तरह के करे। मैं बिल्कुल वाइट है, इतनी सी स्टोन फ्रीज है, बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर है, बारिश भी नहीं है, स्टॉर्म भी नहीं है। आप लोगों को आना चाहिए था, मज़ा आता है। कितना खूबसूरत लग रहा है, पैटर्न्स कितने खूबसूरत बन रहे हैं।